Good afternoon, everybody. Myself Acharya Vishwendra. I was discussing about the mind brain algorithms. उस पर आपसे बात कर रहा था मैं और मैंने इसमें आपसे कहा था कि माइंड ब्रेन एल्गोरिथम्स ही जो हमारे अंदर चल रहा है, जो हमारी रियलिटी है, उस रियलिटी को माइंड ब्रेन एल्गोरिथम्स के थ्रू ही टेस्ट किया जा सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा स्कोर करना, तो सबसे पहले आपके जो एल्गोरिथम्स हैं वो कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रांग होने चाहिए, तभी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। लेकिन सामान्यतः क्या होता है, एक स्टूडेंट जो है उसके अंदर इमोशंस होते हैं और इमोशंस उसको काम नहीं करने देते। वो उसका दिमाग इमोशंस में ही उलझा रहता है, विचारों में ही उलझा रहता है और वो काम करने के स्थान पर विचारों पर प्रतिक्रिया करने में ही अपना समय नष्ट कर देता है। तो ये जो इमोशंस हैं इसको 3 प्रकार से विभक्त किया जा सकता है: नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल। तो ज़्यादातर जो छात्र हैं उनके अंदर जो इमोशंस हैं वो नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव मतलब वो अंदर से डरे हुए रहते हैं, एनजाइटी उनको रहता है, डिप्रेशन रहता है, जलते हैं, जेलसी रहता है। तो ये नेगेटिव इमोशंस उनमें डोमिनेट करते हैं, इसलिए उनके एल्गोरिथम्स बहुत वीक और सिंपल होते हैं। तो वो कोई बड़ा काम नहीं कर सकते जीवन में। जबकि अगर आपके अंदर की भावनाएं सकारात्मक है, पॉजिटिव हैं, तो डर का उल्टा निडर, एनजाइटी का उल्टा शांत। तो ये जो पॉजिटिव फीलिंग्स आप में हैं, तो तब काम स्टार्ट होता है, तब आप एक काम स्टार्ट कर पाएंगे। आपके अंदर जो न्यूरल पैटर्न्स हैं वो एक सर्टेन तरीके से एडजस्ट करेंगे अपने आप को। लेकिन इसमें भी कई बार भावनाएं एक चरम अवस्था की ओर उत्तेजित होती हैं और उसमें जो काम है, जो पैटर्न है, जो एल्गोरिथम है, वो सही से एग्जीक्यूट नहीं हो पाता, हाइप्स में भी। तो एक तीसरी जो अप्रोच है वो है न्यूट्रल इमोशंस। न्यूट्रल मतलब ये है जब आप विचारहीन अवस्था में होते हैं। विचारहीन मतलब इसको साक्षी भाव आप कह सकते हैं। तो जब आप साक्षी भाव में स्थिर होते हैं तभी आप माइंड ब्रेन एल्गोरिथम्स को अच्छे से अनुभव कर सकते हैं, उन्हें परिवर्तित कर सकते हैं, उसका लाभ जीवन में उठा सकते हैं। तो जो सारा टर्निंग पॉइंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन का, वो है कि आपके जो माइंड ब्रेन सिस्टम्स हैं उसके अंदर जो इमोशन वाली चीज़ें हैं, जो इमोशनल चीज़ें चल रही हैं, उनको न्यूट्रल करना, कि उसको न्यूट्रल कैसे किया जाए। जीवन में भी आप देखें, 3 प्रकार के व्यक्तियों पर विचार करें। एक व्यक्ति हमेशा थका थका सा रहता है, हमेशा ऐसा लगता है कि आलसी है, आलस्य इसमें है, इनएक्टिव रहेगा, सुस्त सा रहेगा। तो ऐसे व्यक्तियों में तामसिक प्रवृत्ति प्रधान होती है। तामसिक जो गुण हैं ये उस प्रवृत्ति के होते हैं, इनमें नकारात्मक गुण प्रधान होते हैं और नकारात्मक गुणों के कारण ये हमेशा सुस्त रहेंगे, आलस्य से भरे रहेंगे, हमेशा नेगेटिव बातें करेंगे, दूसरों से चिढ़ेंगे, जेलसी, और हमेशा टाइम पास करेंगे, बिना मतलब की बातें करेंगे जिनका कोई अर्थ नहीं है। तो ये तामसिक गुणों के जो लोग हैं उनकी प्रकृति होती है। दूसरे हैं राजसिक प्रवृत्ति। तो राजसिक मतलब जिनको जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करना है, बहुत ही फायरी ये लोग होते हैं, बहुत ही ऊर्जा से भरे हुए। हमेशा इनके संपर्क में आते ही आपकी ऊर्जा एकदम से उत्तेजित हो जाएगी और आपको लगेगा कि आप तो जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। बहुत इन्फ्लुएंशियल होते हैं, इनका जो ओरा है बहुत स्ट्रांग होता है और ऐसे लोग मैग्नेटिक होते हैं। अक्सर ये लोगों से घिरे रहते हैं क्योंकि इनकी जो एक ओरा है वो बहुत ही एक्सट्रीमली पॉजिटिव होता है। लेकिन तीसरे टाइप के लोग हैं जो सात्विक, सतोगुण जिसको कहा जाता है। तो सतोगुण मतलब न्यूट्रल इमोशंस हैं। तो ये सामान्यतः उदासीन होते हैं, प्रतिक्रिया नहीं करते। ये शांत रह के अपना काम करते हैं, बिना उत्तेजना के और बिल्कुल शांत होकर। और जीवन में किसी भी क्षेत्र में जो उच्चतम स्थितियां हैं वो सतोगुण वालों की ही होती हैं, क्योंकि सत्य की होती है। ब्रह्मांड सत्य नियम पर चल रहा है। हम कितनी भी चालाकी करें, कितनी भी तरकीबें करें, सच को झूठ नहीं बना सकते। लोग प्रयास करते हैं सच को झूठ बनाने का या झूठ को सच बनाने का, परंतु जब परीक्षण होता है, जब एक्सपेरिमेंट होता है, तो सच का सच और झूठ का झूठ निकल आता है। तो आज के समय में सभी शब्द प्रयोग में सक्षम हैं, तो सच और झूठ का फैसला केवल एक्सपेरिमेंट से आप कर सकते हैं। और सामान्यतः ये होता है कि कोई स्टूडेंट है वो पढ़ने की बजाय पढ़ने के बारे में विचार करता रहता है और उन विचारों में ही उलझा रहता है। तो जब विचारों में उलझा रहेगा वो काम कर नहीं पाएगा, और काम कर नहीं पाएगा तो उसका कभी परिणाम नहीं आएगा। तो बहुत आवश्यक है कि ऐसे बच्चों के जो माइंड ब्रेन एल्गोरिथम्स हैं उनको थोड़ा सा चेंज करने का प्रयास करें,
ताकि ये जो टेस्टिंग मैकेनिज्म है वो अपने आप में उसको इनबिल्ट कर पाएँ। तो उसका बड़ा छोटा सा मैं एक बात आपसे डिस्कस करूँगा, कैसे ये मैकेनिज़म्स बच्चों में सिखाए जा सकते हैं, उनके अंदर डाले जा सकते हैं। तो उसका एक बड़ा सीधा सा फंडा है कि आप मान लीजिए आज आपने 20 पेज पढ़े, तो रात को सोने से पहले आप इसका मनन करें कि जो 20 पेज आपने पढ़े उनमें क्या-क्या था, कंटेंट उसका क्या था, फिजिक्स में क्या पढ़ा, केमिस्ट्री में क्या, मैथ्स में क्या, बायो में क्या, इसका मानसिक एक विश्लेषण करें सोने से पहले। तो उससे क्या होता है, जब हम सोते हैं तो हमारा जो मन है वो कॉन्शियस अवस्था से सबकॉन्शियस और सबकॉन्शियस से अनकॉन्शियस अवस्था में जाता है। और ये जो भी जानकारी आपने पढ़ी है पहले वे ब्रेन तक जाती है, मस्तिष्क तक, उसके बाद इसका एक बैकअप माइंड में तैयार होता है और ब्रेन से वो इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में ट्रांसफ़र होती है। तो ब्रेन से माइंड में इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करना ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। आप स्वयं से पूछें कल आप क्या कर रहे थे, तो आप बता पाएंगे कल मैं ये कर रहा था। तो उस प्रक्रिया को खोजें कि वह क्या चीज़ है जो कहीं से, वह कौन है जो जानकारी ढूंढ के ला रहा है कि कल इस समय आप क्या कर रहे थे। तो आपको आभास होगा कि आपके अंदर एक पूरा प्रोसेसिंग सिस्टम काम कर रहा है जिसको इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम कहा जाता है। और किसी भी कार्य में आपकी दक्षता उस इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम के जो एल्गोरिथम्स हैं उन एल्गोरिथम्स की दक्षता के कारण होती है। तो मूल जो अंतर है वो माइंड ब्रेन सिस्टम के एल्गोरिथम्स की दक्षता है। उस दक्षता में के आधार पर ही आपका आउटपुट आएगा। और आज का समय ऐसा है कि कोई भी किसी के शब्दों पर यकीन नहीं करता, हर कोई दूसरे को टेस्ट करता है कि इसके अंदर सत्य क्या है, इसका आउटपुट क्या है, क्योंकि आउटपुट से ही आपका सत्य पता लगाया जा सकता है। आप भावुक बात करेंगे, इमोशनल बात करेंगे, वो दिमाग को उलझा देती हैं, सत्य नहीं जानने देती। तो ये जो जीवन है इसका मूल उद्देश्य ही सत्य जानना है। भावनाएं मन को भ्रमित करती हैं, एक धुंधला वातावरण बना देती हैं और सत्य को जानने से रोकती हैं। जबकि सत्य प्रत्यक्ष है, ये सब भावनाओं से मुक्त होता है। किसी भी प्रकार की भावना आपको सत्य जानने से नहीं रोक सकती। तो ये जीवन का एक मूल आधार आप कह सकते हैं है। तो यदि आप चाहते हैं कि किसी एग्ज़ाम में आप अच्छा परफॉर्म करें तो सबसे पहले अपने मन मस्तिष्क तंत्र की जो प्रक्रियाएं हैं उन प्रक्रियाओं को सिद्ध करें। जानकारी का स्थानांतरण, ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम ब्रेन टू द माइंड एंड माइंड टू द ब्रेन, ये जो दो मौलिक प्रक्रियाएं हैं इन मौलिक प्रक्रियाओं में सिद्ध हों, इनमें आप सिद्ध अवस्था प्राप्त करें, तभी आपका रिजल्ट आ पाएगा, तभी आप अच्छे से काम कर पाएंगे और तभी आप अपने एग्ज़ाम में सफल हो पाएंगे। तो यही यहाँ पर ही मेन चैलेंज आता है। छात्र क्या है, आमतौर पर उनका मन मस्तिष्क तंत्र कमज़ोर होता है। वो तनाव से बचना चाहते हैं, वो स्ट्रेस से बचना चाहते हैं और उससे बचने के लिए वो एक झूठी कहानी बनाते हैं और वो चाहते हैं कि हम बिना तकलीफ़ सहे परीक्षा में सफल हो जाएं। तो उसके लिए कई बार वो नकल भी करते हैं एग्ज़ाम में। लेकिन नकल करने से ये सिद्ध नहीं होगा, आप अपने भीतर के सिस्टम को नहीं बदल पाएंगे। जितनी मर्जी आप चालाकी दिखा लीजिए, मान लीजिए आपने नकल करके कोई एग्ज़ाम पास कर भी लिया तो काम तो आपसे फिर भी नहीं हो पाएगा। आप हमेशा काम से बचने का कोशिश करेंगे और काम से ही आज की चीज़ें इतनी ट्रांसपेरेंट हैं कि आप काम से बच नहीं सकते। तो आज के समय में चीज़ें क्योंकि एआई बेस्ड हैं, सब चीज़ ट्रांसपेरेंट हैं, सीसीटीवी कैमरा हर जगह है और एक ट्रांसपेरेंसी ग्लोबल लेवल पे चीज़ें हो गई हैं। तो आज के समय में आप अपनी वास्तविकता बहुत अधिक समय तक छुपा नहीं सकते। आप जो भी करते हैं, कोई भी आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं उसको पहले चेक करेगा कि लास्ट 2 ईयर से आप किस प्रकार के मैसेज भेज रहे हैं, किस प्रकार के आपकी मेंटालिटी है, उसके बाद ही आपके विषय में कोई निर्णय लेता है। तात्क्षणिक जो है आप प्रभावित कर लेंगे किसी को, वो आजकल कोई सुनता नहीं है। तो इसलिए एक सिस्टम बना के काम करें, अपने अंदर जो एक इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम है उस प्रोसेसिंग सिस्टम पे ढंग से काम करें, उसको विकसित करने का प्रयास करें और ईमानदारी से काम करें। क्योंकि जिस काम में भी आप ईमानदारी से करते हैं, उसमें मन लगाते हैं अपना, उस काम में आप स्वयं सिद्ध हो जाते हैं बिना कोई ज़्यादा एफर्ट्स किए। आप उसमें एक बार अगर आपने कोई काम करने की आदत आपको है और आपने उस पर अपना समय लगाया है तो उसमें एक पार्टिकुलर समय के बाद आप अपने आप दक्ष हो जाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा संघर्ष आपको नहीं करना पड़ता और यही जीवन में दक्ष होने का मूल आधार है। तो मेरा प्रयास है इन वीडियोस के माध्यम से कि जो अंदर की टेक्निकल चीज़ें हैं वो आप जानें और अपने अपने क्षेत्र में सफलता अर्जित करें। धन्यवाद।